Hi guys, my name is Usman Mukhtar. You guys are watching me on Bolo Jawan. Please like, subscribe and share. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक वर्चुअल एपिसोड के साथ मैं हूं अम्मार। हारिस। हाँ जी अमर साहब, सोशल डिस्टेंसिंग कैसी चल रही है आपके लिए? सोशल डिस्टेंसिंग चैलेंजिंग है हम सब के लिए, इट्स अ न्यू फिनोमेना, बट जिस तरह लोग कह रहे हैं कि शायद दिस विल बी द न्यू नॉर्मल। अच्छा, शुरू करते हैं हम, क्योंकि अब आजकल तो पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक है और वो है कोरोना वायरस। क्या देख रहे हैं जो डेथ्स हो रही हैं अभी, जो सबसे ज्यादा जो केसेस अभी रिपोर्ट हो चुके हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो चुके हैं, जो कि पहले कह रहे थे कि जी चाइनीज वायरस, ट्रम्प उसको कहते थे, मजाक उड़ा रहे थे हर तरफ, क्योंकि जब इनके केसेस उस तरह रिपोर्ट नहीं हुए थे तो अमेरिका ने तो इस तरह शो किया जैसे हम तो बड़ा सेफ हैं, और चाइना और उसके जो इर्द गिर्द जो, और खासतौर पर ये इटली वगैरह जहां सबसे ज्यादा इश्यूज हो चुके हैं, बस यहीं तक रहेंगे। अब इसको कैसे देखते हैं आपके, जब यूएस में आया है तो अब उनके जरा हाथ पांव भी फैले हैं, अब वो प्रेसिडेंट शी से भी बात कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, और वो उस पर उन्होंने डिस्कशन किया कि इसको कैसे आप लोगों ने कंट्रोल किया है। नहीं देखिए, यूएस में तो इट्स नाउ ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 1 लाख से ज्यादा अभी तक अफेक्टेड का नंबर रिपोर्ट हो चुका है। दूसरी तरफ थोड़ा सा एक ये, अब वही बात है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं वो सब हमारे तज्जिए हैं, उसमें से कितने परसेंट एक्यूरेसी है ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बट जो अभी हम ट्रेंड्स देख रहे हैं उसमें ये देखने जा रहे हैं कि जो वेस्ट है और यूरोपियन कंट्रीज वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा हम स्टैट्स पे जरा बात कर लेते हैं। जो अभी तक केसेस आ चुके हैं दुनिया में वो ऑलमोस्ट 6 लाख, यानी 5,98,307 टू बी एग्जैक्ट, इस वक्त अगर देखा जाए तो ये है 6 लाख हम इसको, और बड़ी स्पीड से पहला जो 1 लाख आया था वो मेरा ख्याल है गालिबन 67 डेज उसको लगे थे, दूसरे को 11 दिन लगे थे, तीसरे को 4 दिन लगे थे, तीसरे लाख को, उसके बाद 1.5 दिन लगा, और अब 1 दिन के अंदर 1 लाख ये टाप रहा है। क्या देख रहे हैं, ये तो बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रहा है इसके अंदर, और जो डेथ्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, 27,000 से ऊपर डेथ्स हो गई हैं। रिकवरी रेट उस स्पीड से नहीं रहा जिस तरह इन्होंने बताया था शुरू में कि जी 2 हफ्ते क्वारंटाइन में आप चले जाएं और ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने केसेस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट कंट्री वाइज भी उठाएं रिकवरी रेट, तो वो बड़ा कम आ रहा है। क्या इस पे आप कहेंगे? अच्छा, देखिए अब वही इसमें अब ये सारी बातें स्पेकुलेशन है, जिस तरह पहले अर्ज करा था कि देखा जाए यूएस के अंदर जो है वो बहुत रैपिडली ग्रो किया, स्पेन, इटली, इवन यूके में भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। बट अगर आप एशिया की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में वो नंबर उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहे। एक जो इसमें अगेन लोगों का जो थॉट है वो ये भी है कि मे बी शायद हमारे यहाँ टेस्टिंग जो है, हम शायद उस स्पीड से टेस्टिंग नहीं कर रहे, जिस तरह जर्मनी बहुत रैपिडली टेस्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने 5 लाख लोगों की टेस्टिंग कर ली है, ठीक है। यूके ने सिर्फ 1 लाख की टेस्टिंग की है। जर्मनी ने तो एक मशीन भी बना ली है जो 2.5 घंटे के अंदर अब रिजल्ट लेकर आ रही है, तो काम तो काफी हो रहा है। वैक्सीन के ऊपर उस स्पीड से काम नहीं हो सक रहा, क्योंकि अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही। बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज भी आई हैं और बहुत सारे इस तरह की स्पेकुलेशंस भी आई हैं कि जी फलानी गोली इसका बहुत ज्यादा बेहतर, कोई इसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे क्लोरोक्विन है, पाकिस्तान ने पहले चाइना एक्सपोर्ट की, अब सुना है 5 लाख टैबलेट्स वो इटली एक्सपोर्ट करने लगा है। तो हो तो सकते हैं कि उससे जरा बेहतरी आ रही हो जो कि माइल्ड केसेस हैं, लेकिन जो क्रिटिकल केसेस हैं और जो इस तरह के केसेस हैं जहां वाकई जरूरत है कोई वैक्सीन की, वो अभी तक उस तरह ठीक नहीं हो सक रहे। हाँ जी, देखिए इसमें अभी जितनी भी बात है वो स्पेकुलेशन पे है। कुछ लोग जो आपका होम्योपैथिक इलाज है उसकी तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, होम्योपैथिक में भी कहा जा रहा है जी इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी तक तो वही बात है जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अब एक कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं, जो मलेरिया के लिए यूज होते हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। अब कुछ लोगों पे कोई ड्रग रिएक्ट कर रहा है, कुछ पे कोई ड्रग्स रिएक्ट कर रहा है, तो अभी वही जो बात है कि अभी सब हम चीजों को लर्न कर रहे हैं। प्रॉब्ली जो पहले आप कह रहे थे कि जिस तरह हम कह रहे थे कि 2 हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड काफी होगा, अब क्या सुनने में ये आ रहा है कि 2 हफ्ते से शायद ज्यादा भी हो सके, लोगों के अंदर महीने महीने तक ये वायरस पाया गया, 1 महीने के बाद भी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक मेडिसिन का ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने धड़ाधड़ वो मेडिसिन लेनी शुरू की, और उसकी वजह से सुना, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन तो वैसे ही, आपके सिम्टम्स क्या हैं, क्या चल रहा है,
वो तो डॉक्टर सबसे बेहतर बता सकता है, लेकिन उसकी वजह से डेथ्स भी हुई हैं। तो इस पे क्या हो रहा है? क्या इस पे कोई वाकई वो इतनी इफेक्टिव है मेडिसिन जिस तरह ट्रम्प ने कहा है, या बस एक दो केसेस उसकी वजह से बेहतर हुए और उसको हमने लेके आगे चल पड़े? देखिए, ये तो अभी आपको शायद साल लग जाएंगे। जिस तरह का जो जो डाटा एनालिसिस होता है, जो मेडिकल रिसर्च होती है, वो जो रियल टाइम में तो नहीं होती। हाँ, आज ये दवाई इटली में काम किया तो वो आप पाकिस्तान में उसको टेस्ट करना शुरू कर दे, नहीं। इसके ऊपर बहुत आपकी इलैबोरेट रिसर्च चाहिए होती है। तो हम लोग भी घबराहट में जो चीज आता है वो आप फैलाई जाए। पैरासिटामोल का आया कि ये पैरासिटामोल से इससे बड़ा वो होता है, मार्केट पे आपके पूरे इस्लामाबाद पिंडी में पैरासिटामोल शॉर्ट हो गई है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा वर्ल्ड जो स्टेटिस्टिक्स है उसके ऊपर। अगर आप वो थोड़ा सा बता दें सबको कि इस वक्त कंट्री वाइज क्या सिचुएशन, और पाकिस्तान किस लेवल पे इस वक्त बैठा हुआ है, और चलिए क्या जी। हम बाकी बुरे हालात में जिस तरह ऑपोजिशन शो कर रहे हैं, या क्या हुकूमत का कुछ ना कुछ इसके अंदर किरदार है? नहीं, अब देखिए, हुकूमत और अपोजिशन का मुद्दा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो रिपोर्ट्स के हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी जो यूएस है वो तो एज अ वर्ल्ड लीडर यहाँ भी टॉप पे चल रहा है विद ओवर 100,000 केसेस, ठीक है। सेकंड मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड हैज बीन इटली। चाइना, क्योंकि उनके इनिशियल नंबर बहुत ज्यादा थे, तो वो अभी भी नंबर 3 पे है। चाइना स्पेन काफी अगेन नंबर 4 पे है। बट जो इंटरेस्टिंग इसको अगर देखा जाए तो वो हम एक चीज जो ये टेबल भी हमारे शो करता है वो ये कि आपका जो फर्स्ट केस था वो कब रिपोर्ट हुआ। अब जिस तरह देखें, पाकिस्तान का पहला केस गालबन 26 या 25 फरवरी को रिपोर्ट हुआ है। 25 और फरवरी को। 25 फरवरी को अब नीदरलैंड का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ और अभी तक उनके 8,000 केसेस आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉर्वे में भी 25 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था। दे आर नाउ ओवर 3,000 केसेस, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आयरलैंड की। 28 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था 2,000। डेनमार्क 26 फरवरी ओवर 2,000। पाकिस्तान का जो अभी टैली है वो लगभग 1,1400 के करीब हमारे केसेस है। एक बड़ा सरप्राइजिंग इधर थोड़ा सा एलिमेंट आया है कि पाकिस्तान जिस स्पीड से शुरू में केसेस गए हैं, हम टॉप 20 के अंदर आ गए थे और हाँ। काफी अलार्मिंग सिचुएशन लग रही थी। लेकिन उसके बाद से सिंध ने लॉकडाउन किया और फिर कंट्री वाइड लॉकडाउन हुए, सूबों ने लॉकडाउन किया है। पाकिस्तान इस वक्त टॉप 30 से बाहर चला गया, यानी कि हम कोई 34-35 पे आ गए हैं। तो क्या ये बेहतरी की तरफ नजर आना शुरू हो गया ट्रेंड, या अभी हमारे वो केसेस उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुए? क्योंकि हमारे देखिए ज़ायरीन जो है, असल तो हमारा जब चाइना में हुआ था तब हमने अपने स्टूडेंट्स को नहीं आने दिया, और ज़ायरीन जब हमारे आए हैं, जब से वहां से हमारा बेसिक ये स्टार्ट हुआ। या फिर कोई उम्रा करके आया और कोई बाहर से वैसे ट्रेवल करके आया, लेकिन वो बहुत एक छोटी अमाउंट थी अगर देखा जाए। लेकिन जब से ज़ायरीन आए हैं और वो जब थोड़े बहुत स्प्रेड हुए थे शुरू में, क्योंकि शुरू में तो आइडिया ही नहीं था कि पाकिस्तान में उस तरीके से आ गया है ये, तो वो केसेस, क्या अब वो केसेस आ रहे हैं? क्योंकि सिंध में तो आउट ऑफ 150 जब हुए थे, उनमें से 100 से ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ था, यानी कि लोकल ट्रांसफर हुआ था। यहाँ वो वाला ट्रांसफर नहीं था कि जो बस ट्रैवल करके आए, या लेकिन उसमें से भी मेजोरिटी वो थे जिनके कोई घर वाले कोई ट्रैवल करके आए थे। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए वही बात है। देखिए, मेरे ख्याल से जो जो स्केप्टिसिज्म हम लोग शेयर कर रहे हैं उसमें या तो अगेन वही बात है कि शायद इस रीजन को या यहाँ पे वायरस उस तरह से रैपिडली स्प्रेड नहीं कर रहा, या फिर वही बात है कि हमारी टेस्टिंग जो है वो उस हद तक उतनी तेज नहीं है। पहले हमने वही कहा कि किट्स के मसाइल थे। जो आप बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, उनमें से कुछ कंट्रीज तो बहुत एग्रेसिवली टेस्ट कर रहे हैं। और अब जो WHO की गाइडलाइंस आ रही है, पहले तो आपने ना प्रोटोकॉल बड़े स्ट्रिंजेंट रखे हुए थे कि जी हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री है, सिम्टम्स है, टेस्ट करें, ठीक है। फिर आपने कहा जी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप किसी उससे कांटेक्ट में है जो ट्रैवल करके आए, फिर टेस्ट करें। अब WHO और बाकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि बस माइल्ड है, सिम्टम्स है, जो कर सकता है टेस्ट करें, जितने टेस्ट किए जा सकते हैं। सो एग्रेसिव टेस्टिंग सीम्स टू बी नाउ द वे फॉरवर्ड। और ये आई थिंक पाकिस्तान को भी, हमें भी इस तरफ जिस तरह बात आ रही है कि प्रॉब्ली कुछ जिस तरह कंपनीज है उन्होंने रैपिड एक किट भी बना ली है कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो अगर तो इस तरह की किट्स मार्केट में आती हैं तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा। लेकिन एक चीज जो अब सबको, हमारे जो लोग हैं, उनको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि
अगला हफ्ता सबसे क्रिटिकल बन रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर ट्रेंड देखा जाए जिस तरीके से इटली में, स्पेन में और यूएस में जिस तरीके से एकदम से रैपिडली एक्सपैंड किया है, वो ये तीसरा हफ्ता बनता है। अब क्योंकि हम भी अपने उसी जब पता लगना शुरू हो गया कि केसेस ज्यादा हो गए हैं, तो अब जो अगला हफ्ता है उसके अंदर हमारे लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि केसेस उस तरीके से एक्सपैंड ना हो। पहली बात तो वो जो अब जिस तरह से हुकूमत ने क्वारंटीन तमाम रीजन में इफेक्टिवली अब हो गया है पाकिस्तान के, तो क्वारंटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि शायद शहरों में तो हो रहा है, बट गांव देहात में अभी भी खबर आ रही है जी यहाँ कोई ये मेला हो रहा था, तो किसी शादी पे ये फंक्शन हो रहा है। को ने भी तो उसी की इजाजत मांगनी थी कबड्डी के मैच और बैलों की रेस के लिए। वो चंद साहब वाला जो आपने सुना होगा जिसमें चंद साहब की एडवाइस बहुत मतलब साइड थी और बहुत उन्होंने सही मशवरा दिया था, और उसी जुबान में मशवरा दिया था जिस जुबान में अवाम समझती है। तो अब वही बात है, यहाँ पे आप अवाम को डंडे मार के घर बैठा लें या अवाम खुद कोऑपरेट करे।